अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम बीमारियां उनके इलाज के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस मर्ज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे वो है दिक का बुखार, जिसे हम बलगमी बुखार भी कहते हैं। इस बुखार का मसला ये है कि जब ये शुरू होता है तो फ़ौरन इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि देर होने की सूरत में मर्ज़ जो है बढ़ जाता है, इलाज जो है बहुत फिर इसका दिक्कत तलब हो जाता है। दूसरी बात जो इसमें अहम है वो ये है कि ये मर्ज़ जो है मर्दों की निस्बत जो जवान लड़कियां हैं उनमें ज़्यादा देखने में आया है। इसकी वजह जो है ज़्यादातर होती है रहम की ख़राबी, और दूसरा ये होता है कि ये वर्से में भी मुंतकिल होता है, यानी मोरूसी होता है। शुरू में तवज्जो ना होने की सूरत में मर्ज़ जो है बढ़ जाता है। इसके 3 दर्जे हैं। दर्जे अव्वल में जो है खून जलता है। इसका जो तीसरा दर्जा है वो लाइलाज है, लिहाजा जैसे ही हल्का सा बुखार आपको शुरू हो तो इसकी तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। इसका इलाज जो है वो हो जाता है, लेकिन इसकी हमें सबसे पहले अलामात जो हैं उन पे हमें नज़र डालनी पड़ेगी। अलामात इसकी ये हैं कि सुबह के वक्त जो है मुंह का जायका कड़वा होता है, दोपहर में तबीयत जो है वो अक्सर गिर जाती है, बुखार मुस्तकिल हल्का और तेज़ होता रहता है, सुबह के वक्त नब्ज़ की रफ्तार कम हो जाती है। इब्तिदाई बुखार में आपने ये करना है कि जब बुखार शुरू होता है तो उसमें आपने असल सतगुलू यानी गुलाब के फूलों का जो पानी है ये 1 तोला लेना है। गुलाब का पानी सतगुलू यानी कि जो गुलाब का अर्क भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप गुलाब का पानी ले लें। पानी बनाने का हमने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने 1 किलो, अगर आपके पास फूलों की पत्तियां हैं गुलाब की, तो आपने उसमें 2 किलो पानी डाल के उसको उबालने के लिए रख देना है, हल्की आंच पे पकने। जब वो पक जाए तो और पानी आधा रह जाए तो आप उसको उतार लें और छान के रख लें, तो ये आपका घर में एक अर्के गुलाब बन जाता है। बाहर के जो अर्के गुलाब होते हैं चूँकि उसमें मिलावट होती है, उसे हम असली नहीं कह सकते, तो अगर आप उसको यूज़ करें तो इतनी ज़्यादा जल्दी वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता, तो बेहतर ये कि घर में उसको बना लिया जाए। तो गुलाब का पानी जो है 1 तोला आपने लेना है, तबाशीर 1 तोला और दाने इलायची खुर्द 1 तोला। इनको खूब बारीक पीस कर कपड़े में छान कर एक एक माशे की आप पुड़िया बना लें, और सुबह दोपहर शाम आप इसको शरबत बनफशा 1 तोला मिलाकर जो है वो खिलाते रहें मरीज़ को। इंशाल्लाह दवा के अख्तिताम तक जो है वो बुखार ख़त्म हो जाएगा। अगर खांसी भी है तो शरबत एजाज़ 1 तोला ले लें और उसके साथ दें इसको। ग़िज़ा में आपने जो है पालक, चपाती, मूंग की दाल, बकरी के गोश्त का शोरबा या कलेजी का शोरबा ये मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। तो इसमें बस अहम चीज़ यही है कि इसमें एहतियात लाजमी है, और दूसरे जैसे ही ये मर्ज़ शुरू हो तो इसकी तरफ तवज्जो दे ली जाए तो बेहतर है, वरना मर्ज़ जो है वो बढ़ता है तो इलाज भी उसका दिक्कत तलब हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं वो इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से उनको आराम आ जाए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत अता फ़रमाए। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।